नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी, आप सबको तो पता ही होगा कि रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ मंदोदरी के साथ। दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन श्री राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत ही धार्मिक थी और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान भी थी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी दशहरा होता है, देश में जगह जगह रावण का दहन किया जाता है। रावण की मृत्यु के साथ जब श्री राम की जीत होती है, उस दिन हिंदू धर्म में जीत की खुशी दशहरा में जाहिर करके मनाया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के हरण और युद्ध के खिलाफ थे, और वह दो लोग थे दोस्तों, रावण का भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते थे। वे लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई और उसमें रावण मारा गया। इसके बाद श्री राम ने लंका का राजकाज रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी करने का फैसला किया? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो दोस्तों, एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव जी को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय के बाद वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर महादेव के भस्म को देखा। फिर वह क्रोधित हो गईं और उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी, और उन्हें इस बात का एहसास होगा और मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, और कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय यह सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तपस्या करते ही रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वह रोने लगी। मायासुर और उनकी पत्नी नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो वे मधुरा के पास गए और उन्हें मधुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी उन्हें सुनाई। मायासुर ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी दे दिया, और बाद में मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। फिर इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण का आगमन हुआ। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण गया तो उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा तो मायासुर यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। फिर क्या, क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण करके उसे लंका लेकर आ गया। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना, और आखिरकार श्री राम के साथ युद्ध में रावण की पूरी तरह से पराजय हुई, और जब वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण के मौत के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान जी एक बार फिर से मंदोदरी को समझाने गए। ज्योतिष के प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि सही है, देवर विभीषण से विवाह करना कोई भी गलत इससे नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इसके बारे में कुछ कहा गया है।
रावण के मरने के बाद मंदोदरी विधवा हो जाती है। उसी दिन भगवान श्री राम विभीषण को सलाह देते हैं उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण की पहले से ही कई रानियां थी और इसके लिए वह तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण शादी कर लेते तो उसे भाई की जगह लंका प्रशासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि यह भी कहा जाता है कि शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर पति पत्नी की तरह यौन संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी नहीं चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद अस्थायी और असमृद्धि रहे। मंदोदरी रावण की मृत्यु के लिए श्री राम को दोषी नहीं ठहराती और रावण के मृत्यु के लिए श्री राम को जिम्मेदार वह नहीं मानती है। रावण के निधन के बाद मंदोदरी उसके साथ सती होने जा रही थी, लेकिन श्री राम ने उसे रोक लिया और उसके बाद मंदोदरी को उसके देवर से विवाह करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं दिखा था और फिर उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसी तरह से बाकी का जीवन विभीषण के साथ उसे गुजारना पड़ा। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।